जी हाँ, दो बंदों ने मोमोज बेचकर बनाई 1200 करोड़ की कंपनी। आज की ये स्टोरी आपको वाव बोलने पर मजबूर कर देगा। मैं बात कर रहा हूँ वाव मोमोज की, जिनका आउटलेट आपको आज हर दूसरे मॉल में देखने को मिल जाएगा, जहाँ इनके लोवेस्ट प्राइस स्टीम मोमोज की कीमत 90 रुपए है और सबसे हाईएस्ट प्राइस के मोमोज की कीमत 200 रुपए के आसपास होती है। सोचने वाली बात यह है कि जब हर दूसरे गली में 40 से 50 रुपए के टेस्टी मोमोज खाने को मिल जाते हैं, तो फिर ज्यादा पैसे खर्च करके वाव मोमोज कौन ही खाता होगा। और वाव मोमोज के बिजनेस मॉडल में ऐसा तो क्या खास है जो मात्र 30,000 इन्वेस्टमेंट से शुरू किया गया स्टार्टअप आज 1225 करोड़ के वैल्यूएशन तक जा पहुंचा है। तो आइए जानते हैं वाव मोमोज की कामयाबी की स्टोरी। दोस्तों, बात है 2008 की। सागर दरयानी और उनके क्लासमेट विनोद कुमार को अपने कॉलेज के पास वाले ही आंटी के यहाँ से मोमोज खाना काफी ही ज्यादा पसंद था। लेकिन यहीं पर सागर इस बात को नोटिस करता है, विनोद, यहाँ मोमोज के कई स्टॉल है, पर यहाँ कोई आंटी जैसे मोमोज नहीं बनाता। हाँ भाई, तेरी बात तो सही है। इसके अलावा इंडिया मार्केट में मोमोज को लेकर एक और बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि भले ही मोमोज पिज्जा और बर्गर के कंपैरिजन में हेल्दी ऑप्शन था, लेकिन ज्यादातर ठेले वाले मोमोज को बनाने में साफ सफाई का ज्यादा ख्याल नहीं रखते थे, जिस वजह से ज्यादातर लोग मोमोज के सिवा बड़े बड़े रेस्टोरेंट से पिज्जा या बर्गर खाना ज्यादा प्रेफर करते थे। इसके अलावा उसी टाइम पर डोमिनोज के पिज्जा और मैकडॉनल्ड के बर्गर की तरह मोमोज के लिए मार्केट में कोई बड़ा ब्रांड नहीं था। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत में मोमोज का मार्केट पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज्ड था। सागर दरयानी ने मोमो मार्केट के इसी गैप को समझा, जिसके बाद सागर दरयानी ने अपने क्लासमेट विनोद कुमार के साथ मिलकर साल 2008 में वाव मोमोज की शुरुआत की, जहां उनका विजन था मोमोज के लिए एक फेमस ब्रांड बनाकर सामने आना और पूरे भारत में हेल्दी और टेस्टी मोमोज को सेल करना। जिसके लिए सबसे पहले उन्होंने स्पेंसर को चुना, जो कि कोलकाता रिटेल स्टोर चैन है। यहाँ सागर और विनोद ने वाव मोमोज की ब्राइट येलो टी शर्ट पहनकर मोमोज बेचने की शुरुआत की, ताकि ये लोग ब्राइट येलो कलर की वजह से कस्टमर का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। इसी के साथ ही शुरुआत में ये लोग फ्री में लोगों को अपने मोमोज का सैंपल भी टेस्ट करवाते थे। जल्द ही अपने मेन्यू में 20 अलग अलग तरह की वेज और नॉन वेज मोमोज को शामिल कर लिया, जो कि टेस्ट के मामले में स्ट्रीट मोमोज से काफी ज्यादा अच्छे थे। और तो और दोस्तों, यहाँ तो नोटिस करने वाली बात यह है कि स्टार्टिंग में इनके मोमोज का प्राइस सिर्फ 40 रुपए ही था, लेकिन जैसे जैसे लोगों को वो मोमोज की टेस्ट की आदत लग गई, उन्होंने वाव मोमोज की प्राइस को भी इंक्रीज कर दिया, क्योंकि इन्हें कमाई से ही मॉल के स्टोर का भारी भरकम रेंट पे करना था। आप में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि मॉल का रेट तो ज्यादा था, तो फिर वहाँ पे आउटलेट ओपन करने की जरूरत ही क्या थी। तो दोस्तों, वाव का बिजनेस मॉडल भी इसी मॉल में छुपा हुआ है। अगर वाव मोमोज वाले अपना आउटलेट ऐसे लोकेशन पर ओपन करते जहाँ आसपास ढेर सारे स्वीट वेंडर्स हो, तो ऐसे में जब भी आप मोमोज खाने जाओगे तो आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही बात आएगी कि बगल के ठेले पर 40 रुपए में मोमोज मिल रहा है, तो फिर हम 90 रुपए के भाव वाले मोमोज को भला क्यों ही खाएं। बेसिकली ऐसे लोकेशन पर आपको वाव मोमोज काफी ज्यादा ही महंगा लगेगा, लेकिन वहीं अगर आप मॉल में जाते हो तो वहाँ पर आपको मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज और स्टारबक्स के आउटलेट नजर आएंगे, जहाँ से आप कुछ ही ढंग का खरीदते हो तो उसकी कीमत कम से कम 200 रुपए होगी। जबकि अगर वाव मोमोज पर जाते हो तो वहाँ आपको मिनिमम 90 रुपए में खाने के लिए टेस्टी मोमोज मिल जाएंगे। इसी के साथ ही रिसर्चेज बताती है कि आज के टाइम में 80% बिलियनियर हेल्दी फूड खाना पसंद करते हैं, तो ऐसे में पिज्जा, बर्गर और मोमोज में सबसे हेल्दी ऑप्शन मोमोज है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो मॉल जैसी जगह पर घूमने वाले लोगों के लिए वाव मोमोज सबसे ज्यादा सस्ता और हेल्दी चॉइस है। लेकिन आई नो आप में से कुछ लोगों का ये कहना होगा कि साउथ इंडियन फूड्स मोमोज से भी काफी ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है, तो फिर उसका मार्केट इतने तेजी से ग्रो क्यों नहीं हो रहा। इसका जवाब आपके खुद के घर में, हम में से ज्यादातर इंडियन लोगों के घर में अक्सर इडली और डोसा जैसे साउथ इंडियन डिशेज बनते हैं। ऊपर से बाहर जाने पर लोगों के मन में कुछ अलग ट्राई करने की इच्छा होती है। ऐसे में लोगों के लिए वाव मोमोज ही एक बेस्ट ऑप्शन है, जिसकी वजह से वाव मोमोज हर दिन ग्रो करते चले गया। और आज भारत में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने वाव मोमोज
का नाम नहीं सुना होगा। अब बात हो गई मोमोज की वो बिजनेस स्ट्रेटजी की, बट हम इस स्ट्रेटजी से क्या सीख सकते हैं? चलिए वाव मोमोज के बिजनेस में से आपको 3 ऐसी स्ट्रेटजी बताता हूँ जो आप अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नंबर 1, हमारी आज की जनरेशन हेल्दी और अफोर्डेबल फूड ऑप्शन की तरफ बढ़ रही है, इसीलिए अगर आप अपना खुद का कोई फूड सर्विस बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपका प्रोडक्ट हेल्दी होने के साथ साथ अफोर्डेबल भी होना चाहिए। नंबर 2, 2018 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन फूड सर्विस इंडस्ट्री 3.71 लाख करोड़ की है, लेकिन इसमें से 36% मार्केट ऐसी है जो ऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें बड़े बड़े होटल्स से लेकर स्टैंड अलोन आउटलेट आते हैं। इसीलिए आपके पास ये ऑप्शन है, अनऑर्गेनाइजेशन फूड मार्केट में किसी ऐसे फूड को चुन सकते हैं जो आगे चलकर सिर्फ आपके ब्रांड नाम से पहचाना जाएगा। नंबर 3, सैकड़ों ऐसे इंडियन स्ट्रीट फूड्स हैं जो टेस्ट के मामले में किसी भी देश के फूड को पीछे कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप किसी भी तरह से पूरे भारत में अपने फूड सर्विस की सप्लाई चेन बना ले तो आप भी मोमोज की तरह अपने बिजनेस को काफी बड़े स्केल पे ले जा सकते हैं। वीडियोस में दी गई जानकारी से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करो और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।